अब दिख रहा है? देखो तो गूगल नहीं दिख रहा है ना? दिख रहा है? देखो तो आ रहा है? कैमरे का प्रॉब्लम होगा, एक मिनट देख। फिर से सब बंद करना पड़ेगा। चलिए, अब दिख रहा है सबको? आगे बढ़े, चले। ठीक है, तो देखिए हम चर्चा कर रहे थे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, देखिए भारतीय इतिहास को मुख्यतः तीन भागों में एक बार पढ़ चुके हैं ये सब, है ना? शुरुआत में छत्तीसगढ़ इतिहास के जी पढ़े हो कि नहीं? तो याद है ना थोड़ा बहुत? ठीक है, तो इसी पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, 2 मिनट बस। भारतीय इतिहास को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन सा? तो प्राग ऐतिहासिक काल, अद्य ऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है, देखिए प्राग ऐतिहासिक काल, देखिए तो प्राग ऐतिहासिक काल मुख्यतः आपका स्टोन एज भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब पत्थरों का काल। और सीधा और सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो मूल रूप से प्राग ऐतिहासिक काल में जो मानव थे वो आखेट के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे। ठीक है, और सबसे बड़ी खोज प्राग ऐतिहासिक काल में क्या थी? तो आग की खोज। जी, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? अच्छा, हेलो, हेलो, अब आ रहा है? चलिए ठीक है, देखिए उसके बाद देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में थोड़ा सा देखें तो इसमें लिपि व भाषा का ज्ञान नहीं था। मतलब किसी प्रकार के लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता था। कौन से काल में? प्राग ऐतिहासिक काल में। ठीक है, अन्य देखिए तो इस काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त, जब लिपि नहीं तो लिखित साक्ष्य प्राप्त कहां से होगा, है ना? सिंपल सी बात। देखिए उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के पहले का काल कहा जा सकता है किसको? आपका प्रागैतिहासिक काल को। आगे देखिए उसके बाद आपका आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक एज। लगभग इसका अगर काल देखे तो लगभग 2500 बीसी से 600 बीसी। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। क्लियर है? इसका हमें कालक्रम याद रखने की, इसका आपका तो आद्य ऐतिहासिक काल का। और मूल रूप से इसमें कौन कौन सा पार्ट सम्मिलित है? तो इसमें आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, क्या आता है आपका? सिंधु घाटी सभ्यता। इसी के बारे में हमें पूर्ण रूप से चर्चा करना है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या था। ठीक है, क्योंकि अधिकतर जो एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं
कहां कहां से आएगा एग्जाम में प्रश्न, मैं आप लोग को बता दूं। एक आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता, जहां से एक प्रश्न आपको देखने को मिले। ठीक है, जैसे कि अधिकतर पूछा जाता है वहां के स्थल। ठीक है, कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थल कहां से प्राप्त हुए। क्लियर। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो काल था, इसमें लिपियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। ठीक है, लिपियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। पहला प्रश्न तो यही से बनता है आपका, लिपियों का प्रारंभ। क्लियर। अब लिपियों का प्रारंभ तो हुआ आपका कहां से, सिंधु घाटी सभ्यता से, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, पढ़ा नहीं जा सका, ये आपको याद रखना है। आगे चल, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, एक मिनट देख। हेलो हेलो, देखो तो सर, क्लियर है ना। चल, हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपका आद्य काल, ये आपका ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल को हम देखें तो अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांट सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। प्राचीन, उसके बाद मध्य, और आपका आधुनिक। ठीक है, इसी पर पूरा चर्चा करेंगे। देखिए आधुनिक तो हम लोग का हो गया, एक बच गया आपका कौन सा, एंशिएंट, प्राचीन। क्लियर। और उसके अंतर्गत देखिए मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूं कि प्रश्न कहां से आएंगे। तो अगर 10 प्रश्न का इतिहास अगर पूछा जाए तो उनमें से लगभग 5 प्रश्न किससे आएगा, तो आधुनिक से आएगा। तो आधुनिक आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है। उसके बाद बच्चा प्राचीन, तो प्राचीन से 3 कहां कहां से पूछा जाएगा, तो एक आपका हड़प्पा सभ्यता, आगे पढ़ेंगे मौर्य वंश, बौद्ध, जैन। ठीक है, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते गुप्त, कुषाण। तो इन जो टॉपिक है ना, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर। चलिए देखिए आज डिस्कस करेंगे क्या, तो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का उदय कैसे हुआ थोड़ा सा देखते हैं। क्लियर। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता अगर बोला जाए तो पूर्णतः नगरी सभ्यता थी, है ना। कौन सी सभ्यता, नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता क्या, जैसे कि आज हम जीवन जी रहे हैं। ठीक है, कहाँ रहकर, शहर में। जैसे कि एक कॉलोनी ले ले, डीडी नगर वाला। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसका जो नगर नियोजन है, ठीक है, वो एक सीक्वेंस में है। एक तरफ से अगर देखा जाए तो पूरा कॉलोनी बसा हुआ है, बगल से नाले। तो वैसे ही आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व, ठीक है, किसमें था आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए उससे पहले थोड़ा सा अगर देखें तो भारतीय इतिहास के स्रोत, भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, मतलब भारतीय इतिहास की जानकारी हमें कहां कहां से प्राप्त होती है, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े। तो भारतीय इतिहास मुख्यतः हमें 3 भागों में मिलता है। कौन कौन से 3 भाग, तो एक आपका है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। ठीक है, दूसरा अगर देखें तो यात्रा विवरण। और तीसरा तीसरा अगर देखें तो आपका पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, इन 3 माध्यमों से हमें भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, और सबसे पहले तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि इतिहास होता क्या है। ठीक है, 2 से 3 बार बता चुका हूं। चलिए पीछे से मैम बताइए इतिहास के बारे में, इतिहास से क्या समझते हैं। हाँ कोई भी हो बता दो, कोई दिक्कत नहीं।
घटित घटना इतिहास कहलाता है। पक्का? ऑनलाइन वाले बताओ ना जी, किसे कहते हैं इतिहास? आभास सर, अंकिता मैम, अच्छा ठीक है। देखिए, पहली बात तो अतीत में घटित घटनाओं का वर्णन, ठीक है, यहां तक तो सही है। जो बीत गया उसी को हम पढ़ रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? इतिहास। लेकिन उसमें एक वर्ड और जोड़ना है, क्या? तो अतीत में, हाँ, सीक्वेंस वाइज, है ना, क्रमबद्ध, ठीक है, सीक्वेंस वाइज क्रमबद्ध अतीत में घटित घटनाओं का हम जो अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है आपका इतिहास, ठीक है। और इतिहास का माध्यम के इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या है? तो तीन स्रोत मूल रूप से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। एक आपका साहित्यिक स्रोत, दूसरा यात्रा विवरण, और तीसरा आपका पुरातात्विक साक्ष्य, जो एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए ये साहित्यिक स्रोत क्या है। तो देखिए, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है क्या? तो आपका जितने भी आपका धर्म से संबंधित जो साहित्य है, ठीक है, धर्म से संबंधित साहित्य, जैसे कि धर्म से संबंधित साहित्य मतलब, हाँ, धार्मिक ग्रंथ, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ, जैसे कि भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय। अब अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से हमें किसके बारे में पता चलता है? देखिए, दोनों किसके ग्रंथ है? एक जैन का, एक आपका बौद्ध से। और अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के से हमें पता चलता है किसके बारे में? तो महाजनपद के बारे में बताया था, ठीक है। तो वही तो इतिहास है ना। तो देखिए, एक स्रोत कौन सा हो गया? तो आपका साहित्यिक स्रोत, जिसे दो भागों में बांटा जा सकता है। एक आपका धार्मिक ग्रंथ, सेकंड आपका लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, अब लौकिक साहित्य क्या होता है? धार्मिक ग्रंथ तो समझ आ गया। तो देखिए, लौकिक साहित्य वे ग्रंथ जो पूरे भारत और विश्व स्तर पर क्या हो? फेमस हो, जिनसे हमें, जैसे कि आपका मुद्रा राक्षस हो गया, ठीक है, और चंद्र बरजाई, पृथ्वीराज रासो, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है जिससे हमें भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। पाणिनि का अष्टाध्यायी जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लौकिक ग्रंथ पूरे विश्व स्तर या फिर अपने देश के स्तर पर क्या हो? प्रचलित हो, वो क्या कहलाता है? आपका लौकिक ग्रंथ, ठीक है। अगर धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो धार्मिक ग्रंथ में आता है कौन कौन सा? तो सबसे पहला आपका वैदिक साहित्य या फिर वैदिक ग्रंथ, ठीक है। कौन सा? आपका वैदिक ग्रंथ। और वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत कौन कौन सा ग्रंथ आएगा आपका? हाँ, टोटल आपका चार वेद, ठीक है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत या वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत टोटल आपका चार वेद आएगा, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक है आपका बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, साथ ही साथ आपका रामायण, उपनिषद, जैन ग्रंथ, धर्म, और आपका महाभारत, ठीक है। ये सब ऐसे ग्रंथ है जिससे हमें पता चलता है किसके, जैसे कि देख लिया जाए रामायण, ठीक है। तो रामायण पढ़ के हमें क्या चीज की जानकारी मिलती है? तो रामायण काल के बारे में, तभी तो हम उसका हिस्ट्री पढ़ पा रहे हैं ना, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद उपनिषद है, महाभारत है, इसके बारे में हम आगे डिटेल करेंगे पूरा, ठीक है। आगे देखिए लौकिक साहित्य, ठीक है। तो लौकिक साहित्य में और बहुत सारे ग्रंथ है जो पूरे भारतीय स्तर पर या फिर पूरे विश्व स्तर पर क्या है? प्रचलित है। जिसमें से आपका अष्टाध्यायी पाणिनि, ठीक है, चंद्र बरदाई, मुद्रा राक्षस, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस आपको याद रखना है लौकिक साहित्य। आगे चले तो यात्रा विवरण।
अब यात्रा विवरण को अगर थोड़ा सा समझते हैं तो एकदम इजली भाषा में समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, सिरपुर का सोमवंश पांडुवंश पढ़े हो कि नहीं जी? छत्तीसगढ़ में प्रमुख शासक कौन हुए? कौन हुए? अरे एक ही तो प्रमुख शासक बहुत सारे हुए, लेकिन प्रमुख शासक की अगर बात आती है तो महाशिवगुप्त बाला अर्जुन ना, ठीक है। उसके शासन काल में एक विदेशी यात्री भारत आया था, क्या नाम था? वेनसांग, है ना, समझ आ रहा है। और उन्होंने छत्तीसगढ़ को किस रूप में लिखा है? छत्तीसगढ़ को कियास्लो, कियास्लो। और इस एक मुख्य ग्रंथ जिसका नाम है सियुकी, ठीक है। जिससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये जो यात्री थे, है ना, उन्होंने भारत की यात्रा की, ठीक है। तो यात्रा वृत्तांत से ये पता चलता है कि जैसे सियुकी हो गया, सियुकी में बहुत सारे राजाओं का नाम है, बहुत सारे जो क्षेत्र है जहां जहां उन्होंने भ्रमण किया उसका नाम है, जिनमें से आपका प्रमुख है, एक आपको याद रखना है, वेन सांग, वेन सांग, ठीक है। वेन सांग के यात्रा विवरण से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास, ठीक है, इसके ग्रंथ में क्या हुआ है उसका उल्लेख है। क्लियर? चलिए, वेनसांग साथ साथ है आपका इत्सिंग, फायान, इसके साथ साथ आपका अल मसूदी, प्लिनी, हेरोडोटस, अल बरूनी, ठीक है। इतना नाम आपको याद रख लेना है, बाद में इसके बारे में डिटेल करेंगे। इसके बाद यात्रा वृत्तांत में हमें भारत के इतिहास के बारे में क्या चलता है, पता चलता है, या फिर उसका उल्लेख मिलता है। अब देखिए आगे चले तो पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य अगर देखा जाए तो सीधा अगर उदाहरण देखा जाए तो पुरातात्विक साक्ष्य में जो आपका पुराने जो इमारत है, जो महल है, जो भवन है, जैसे कि आपका आगरा का ताजमहल, ठीक है, इससे पता चलता है कि ये कौन सा काल का है आपका? मुगल काल, ठीक है। कौन से काल का? मुगल काल का, ठीक है। ऐसे बहुत सारी इमारत है, जैसे कि आपका लक्ष्मण मंदिर है, ठीक है, वो कौन से राजवंश में बना था? सिरपुर का पांडुवंश, ठीक है। तो जो इमारतें हैं इससे भी हमें भारत के इतिहास हो चाहे छत्तीसगढ़ के इतिहास, उसके बारे में क्या मिलती है? आपका जानकारी मिलती है, ठीक है। तो भारतीय इतिहास के एक स्रोत में आता है आपका पुरातात्विक साक्ष्य, जिसमें से आपका इमारतें, चित्रकला, वास्तुकला, प्लस आपका सिक्के, ठीक है। इनसे पता चलता है आपका भारतीय इतिहास के बारे में। क्लियर? अब सिक्का, सिक्का अगर देखा जाए तो उसमें जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ की अगर बात किया जाए तो बान बरस से कौन से वंश के शासकों का सिक्का प्राप्त हुआ है? बान बरस से भूल गए सब? अशोक, मौर्य, गुप्त वंश का, ठीक है। अब देखिए सिक्कों में उत्कीर्ण मतलब लिखा हुआ रहता है कि ये कौन से वंश का है, ठीक है। तभी तो पता चलता है ना कि फलाना आपका गुप्त वंश का है कि सिरपुर के पांडु वंश का है, सिक्कों से जी। तो सिक्का भी एक क्या है आपका? उदाहरण है आपका भारतीय इतिहास जानने का, ठीक है। क्लियर है? तो देखिए हम भारतीय इतिहास के स्रोत को मुख्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं, साहित्यिक स्रोत, यात्रा विवरण और आपका पुरातात्विक साक्ष्य। अगर साहित्यिक स्रोत अगर देखिए तो धार्मिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ, जिनमें से आपका वैदिक ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, रामायण, उपनिषद और आपका महाभारत। जबकि आपका यात्रा विवरण में अगर देखें तो वेनसांग, इत्सिंग, फायान, अलमसूदी, प्लिनी, हेरोडोटस और आपका अल बरूनी, ठीक है, ये अल बरूनी, इतना आपको याद रखना है। जबकि आपका पुरातात्विक साक्ष्य में आपका इमारतें, चित्रकला, वास्तुकला और सिक्के आते हैं।
ठीक है, जिनमें से आपको याद रखना है जो हेरोडोटस है, और एग्जाम में पूछ दिया जाए तो हेरोडोटस का नाम क्यों प्रसिद्ध है? हेरोडोटस, हाँ, हेरोडोटस कहा जाता है कि आपका इतिहास का जनक। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। चलिए अब देखते हैं क्या, तो सिंधु घाटी सभ्यता। मैं भेज दूंगा सर, तो भी साथ में लिखते जाओ, है ना। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को मुख्यतः दो नामों से और जाना जाता है। ठीक है, कौन कौन सा दो नाम? हाँ देखिए, पहला नाम हो गया कौन सा आपका, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो पहला नाम तो यही हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा आपका हड़प्पा सभ्यता, और तीसरा आपका कौन सा सभ्यता जी? पक्का? वो तो नाम है ना, इसका कारण भी बताऊंगा क्यों सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, क्यों हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और एक आता है आपका, नहीं सर, ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, जो कहा जाता है थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपका सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए इसका कारण क्या है, सबसे पहले जानते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, आप लोगों ने अगर भूगोल सब पढ़े होंगे तो उसमें आपका जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, पंजाब वाला जो क्षेत्र है, उसमें बहुत सारे नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, जिनमें से सबसे मुख्य नदी है उसका नाम है आपका सिंधु नदी। ठीक है, कौन सा नदी? सिंधु नदी। इधर से आपका सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील से। ठीक है, सिंधु नदी सबसे लंबी नदी है, और ये प्रवाहित होती है कहाँ, तो इंडिया के जम्मू कश्मीर वाले भाग में, और इधर आपका पाकिस्तान वाला क्षेत्र। ठीक है, देखिए अगर देखा जाए तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो नगर का जो अवशेष जो हमें मिले हैं, ठीक है, वो अधिक, सबसे अधिक आपका सिंधु नदी के किनारे उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। पहली बात ये, ठीक है, कौन से नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ये हो गया आपका सिंधु नदी, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र प्राप्त हुए हैं जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है। ठीक है, क्लियर? इसलिए पहले इसे क्या बोला जाता है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा दूसरा है आपका हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, इसमें आपका सबसे खोजा गया या सबसे पहले बार जिस क्षेत्र को उत्खनन किया गया वो था आपका हड़प्पा। कौन सा क्षेत्र था आपका? हड़प्पा। इसलिए इसे क्या बोला जाता है आपका, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, कौन से नदी के किनारे अधिकतर हमें क्षेत्र मिले हैं, तो सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, सबसे पहला आपका जो क्षेत्र खोजा गया, उत्खनन किया गया, कौन सा क्षेत्र आपका? हड़प्पा क्षेत्र। ठीक है, क्लियर? और तीसरा है आपका ताम्र या फिर कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता के समय सबसे पहले उपयोग में लाया गया जो आपका धातु था वो था आपका तांबा। कौन सा धातु? तांबा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे जो पहला जो धातु प्रयोग में लाया गया था कौन सा था आपका? तांबा। इसलिए इसे क्या बोला जाता है आपका? ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, तो और इसे लिखने की जरूरत नहीं। पहली बात आपका सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि अधिकतर जो आपका स्थल है वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। दूसरा हड़प्पा, प्रथम जो जिस क्षेत्र को उत्खनन किया गया, खोजा गया, वो कौन सा था आपका?
हड़प्पा, इसलिए कि हड़प्पा सभ्यता। और तीसरा, सिंधु घाटी के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहला जो धातु का प्रयोग किया कौन सा था आपका? तांबा। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। क्लियर? तांबा पहला धातु जिसका प्रयोग किया गया। क्लियर है? चलिए, देखिए थोड़ा सा अगर देखें तो ये वाला हिस्सा क्या है? ये हो गया आपका पाकिस्तान। कौन सा क्षेत्र आपका? पाकिस्तान। ठीक है, इसके आसपास वाला जो आपका अरब देश है, ईरान, इराक। इससे पहले अगर देखा जाए तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन कौन से अन्य सभ्यता के समकालीन है। ठीक है, तो 3-4 सभ्यता आपको याद रखना है, जिनमें से एक आपका मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, और एक आपका चीन की सभ्यता। ठीक है, कौन कौन सा? पहला नाम आपको याद रखना है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है मिस्र। तीसरा सभ्यता था आपका भारत, और चौथा आपका चीन। ठीक है, अब देखिए खास बात यह है कि जितनी भी सभ्यता पनपी या फिर जितना भी सभ्यता उदय होकर आया, उनमें से सभी जो सभ्यता है वो एक नदी के किनारे क्या हुआ? उसका उद्भव हुआ। ठीक है, कारण क्या था नदी के किनारे आपका सभ्यता का जन्म लेने का? तो पहली बात, ठीक है, इस समय मनुष्य खेती करना सीख गए थे। तो खेती के लिए क्या चीज आवश्यक है? पानी। पीने के लिए क्या चीज आवश्यक है? पानी। ठीक है, कृषि के लिए क्या आवश्यक है? पानी। तो यह आपका प्रमुख कारण था कि जो जितने भी सभ्यता जिनका उद्भव हुआ वो एक नदी के किनारे हुआ। ठीक है, जैसे कि अगर देखा जाए मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया या अधिकतर एग्जामों में पूछा गया है, तो इनका उद्भव हुआ कौन सी नदी के किनारे? तो आपको याद रखना है दजला और फरात। ठीक है, दजला और आपका फरात। मेसोपोटामिया मतलब इराक, इराक वाला क्षेत्र। ठीक है, इधर ये आपको याद रख लेना। तो मेसोपोटामिया का उद्भव हुआ आपका दजला और आपका फरात नदी के किनारे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा देखिए मिस्र, तो मिस्र कौन सी नदी के तट पर है? नील नदी। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है, नील नदी के किनारे मिस्र की जो सभ्यता है उसका उद्भव हुआ। ठीक है, तीसरा देखिए भारत, तो भारत आपका सिंधु। ठीक है, भारत कौन सी नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। और लास्ट बचा आपका चीन, तो नाम के हिसाब से हांग हो। ठीक है, हांग हो नदी के किनारे इसकी सभ्यता का जन्म हुआ। ठीक है, तो अधिकतर कई बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए थोड़ा सा अगर चर्चा करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का पता कैसे चला। ठीक है, तो सबसे पहले नाम आता है चार्ल्स मेसन का। किसका नाम? चार्ल्स मेसन का नाम, जिन्होंने लगभग 1826 में 1826 में चार्ल्स मेसन, इन्होंने क्या किया? तो इसके द्वारा ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसके द्वारा पता चला था कि चार्ल्स मेसन ने क्या किया, तो वहां के ईंटों के बारे में पता चला कि कहीं ना कहीं यहाँ बहुत सारे ईंटों से बना हुआ क्या है आपका टीला है। लेकिन ये जो खोज है वो आगे नहीं बढ़ पाई। कब? आपका 1826 में। ठीक है, आगे देखिए तो एक डेट आपको याद रख लेना है 1856। ठीक है, 1856 में क्या हुआ? तो देखिए रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था 1856 में। ठीक है, 1856 में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। कहां? तो पाकिस्तान के कराची से लेकर लाहौर तक। ठीक है, कराची और लाहौर कहां है आपका? पाकिस्तान में है। ठीक है, तो 1856 में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। कहां से कहां तक? तो कराची से
लाहौर, ठीक है, कराची से लाहौर। तो इसके जो इंजीनियर थे वो दो भाई थे, दो भाई क्या थे, इंजीनियर थे, जो इसका काम देख रहे थे। देखिए उसके बाद क्या हुआ, यहां से अगर जब रेलवे लाइन बीच रहा था तो जितने भी आपका इसके अंदर लगने वाले जो सामान है, जो इसका बेस, जिससे इसका बेस बनाया जाता है, वो पूरा खत्म हो चुका था, ठीक है। लेकिन इसके आसपास इनको पता था कि बहुत सारे टीला है, और टीलों का निर्माण किससे हुआ है, ईंटों से। तो बेस बनाने के लिए पटरी के नीचे किसका प्रयोग किया गया, सर्वप्रथम ईंटों का, ठीक है, किनके द्वारा, तो दो भाई थे जिसे कहा जाता है आपका बर्टन बंधु, बर्टन बंधु, ठीक है। एक का नाम था आपका जॉन और दूसरे का नाम था आपका विलियम, ठीक है। दोनों भाई इंजीनियर थे, और कराची से लाहौर तक जब आपका रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तो उसमें बेस के लिए, ठीक है, किसका प्रयोग किया गया, ईंटों का, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है 1856 में। फिर आपका 1856 में ही एक व्यक्ति था जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, इसके इसे आपका अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है, ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक, ये आपको याद रख लेना है। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इस स्थान का सर्वे किया गया, ठीक है, कब, 1856 में। उसके बाद 1900 के आसपास एक व्यक्ति था जिनका नाम था सर जॉन मार्शल, कब, आपका 1900 के आसपास एक व्यक्ति जिनका नाम था आपका जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, ठीक है, उसको पुरातत्व विभाग का महानिर्देशक बना दिया गया, किसको, आपका जॉन मार्शल को, ठीक है। और 1921 में आपका पहली बार पाकिस्तान का एक क्षेत्र है जिनका नाम है आपका हड़प्पा, ठीक है, पाकिस्तान का एक क्षेत्र कौन सा, आपका हड़प्पा, कब, तो 1921 में, 1921 में हड़प्पा का उत्खनन प्रारंभ हुआ। किसके नेतृत्व में, तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है। और उत्खननकर्ता जो थे वो थे आपका दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, ठीक है, 1921, किसके नेतृत्व में, तो नेतृत्व कर रहे थे आपका सर जॉन मार्शल, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। और हड़प्पा कहां है आपका, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है, ठीक है, अलग अलग लोगों के हिसाब से, अपने अपने मतों के हिसाब से अलग अलग था, ठीक है, जिनमें से दो नाम प्रमुख है, एक आपका सर जॉन मार्शल, ठीक है, जिन्होंने एज कब से कब बताया, तो सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 बीसी, ठीक है, इनके अनुसार सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था वो था आपका 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी तक, ठीक है। लेकिन इसका पता कैसे चला, तो कार्बन 14, ठीक है, कार्बन 14 जानते हो, सुनो ना, पढ़े होगे,
ठीक है, जिससे काल का निर्धारण किया जाता है। तो जब कार्बन 14 के हिसाब से अगर देखा जाए तो कार्बन 14 के हिसाब से इनका काल था लगभग 2300 से 1750 बीच। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, किन के अनुसार? तो कार्बन 14, जिससे किसी भी वस्तु पदार्थ का काल निर्धारण किया जाता है, कार्बन 14। तो कार्बन 14 के अनुसार इसका जो काल था वो था 2300 से 1750 बीसी तक। ठीक है, चले। देखिए, मुख्यतः अगर देखा जाए तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो फैलाव था, जो विस्तार था, ठीक है, वो कौन कौन से क्षेत्र में था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है पाकिस्तान वाले क्षेत्र। कौन से क्षेत्र आपका? पाकिस्तान। सेकंड आपका भारत। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, और एक क्षेत्र आपको याद रखना है कौन सा? तो अफगानिस्तान। ठीक है, जिनमें से लगभग 1500 प्लेस हमें मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के काल के, जिसमें सर्वाधिक जो क्षेत्र मिले वो आपका भारत लगभग 900 के आसपास, उसके बाद आपका पाकिस्तान, और एक क्षेत्र है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में दो जगह ऐसा है जहां से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, नगर की प्राप्ति हुई है। तो देखिए, यह है आपका पाकिस्तान वाला क्षेत्र। ठीक है, ऊपर है आपका इधर लगा हुआ अफगानिस्तान वाला क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया आपका भारत। ठीक है, देखिए, हमें क्या करना है, जितने भी जो प्रमुख जो स्थल हमें प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता के, उसका नाम जानना है, साथ ही साथ कौन सी नदी के किनारे वो स्थित है और किसने खोज की। ठीक है, तीन चीज इंपॉर्टेंट है, और वहां से कौन कौन से साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, पूर्वी स्थल कौन सा है, और आपका पश्चिमी स्थल कौन सा है। तो थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, देखिए, अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल की, ठीक है, उत्तरी स्थल कौन सा आपका? तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में एक आपका जगह है जिसका नाम है आपका मांडा। क्या नाम है आपका? मांडा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आपका मांडा सबसे उत्तरी स्थल। ठीक है, बात किया जाए अगर दक्षिणी स्थल की, तो दक्षिणतम जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो है आपका तैमाबाद। तैमाबाद। ठीक है, और इसके पूर्वी स्थल की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां आपका? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बगल में लिख लीजिएगा, दैमाबाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, आलमगीरपुर यूपी उत्तर प्रदेश, मांडा जम्मू कश्मीर, और एक आपको याद रखना है कहां? तो पाकिस्तान में कौन सा क्षेत्र? सुतका गोडेर। ठीक है, पाकिस्तान में एक क्षेत्र पड़ेगा आपका सुतका गोडेर। सुतका गोडेर। ठीक है, ये कहां पड़ेगा आपका? पाकिस्तान। इधर लिख देता हूं, सुतका गोडेर।
तो देखिए, तो एग्जाम में पूछा जाए कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो आपको याद रखना कौन सा, तो उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। ठीक है, ये सबसे पूर्वी स्थल है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, नीचे अगर देखें तो साउथ, दक्षिण का क्षेत्र अगर देखें तो दैमाबाद। ठीक है, दक्षिण का कौन सा क्षेत्र आपका, दैमाबाद। कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में। ठीक है, जबकि अगर बात करें इसके पश्चिमी क्षेत्र का, तो वो है आपका पाकिस्तान में कौन सा आपका, सुत का गोडेर। ठीक है, सुत का गोडेर। और उत्तरी क्षेत्र की बात किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो है आपका मांडा। ठीक है, मांडा कहाँ है आपका, जम्मू कश्मीर में। और एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि जितने भी आपका जो नगरी सभ्यता का उदय हुआ, उन नगरों के आसपास एक नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, तो जितने भी स्थल रहेंगे वो एक नदी के किनारे ही क्या होगा, विकसित होगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा अगर देखें तो ऊपर का आपका मांडा। ठीक है, कौन सा आपका, मांडा। मांडा आपको याद रखना है, मांडा आपका एक नदी के किनारे स्थित होगा, और वो है आपका कौन सा नदी, तो चिनाब नदी। ठीक है, कौन सा नदी, चिनाब। ठीक है, तो मांडा कौन सी नदी के किनारे स्थित रहेगा आपका, चिनाब। जबकि देखा जाए आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर स्थित रहेगा आपका हिंडन नदी। ठीक है, आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी के किनारे स्थित है, ये आपको याद रख लेना है। नीचे आते हैं आपका दैमाबाद, महाराष्ट्र वाला एरिया। तो दैमाबाद आपको याद रख लेना है कौन सी नदी के किनारे, तो आपका गोदावरी। ठीक है, गोदावरी। और कुछ बुक में ये क्या मिलता है आपका, नर्मदा नदी। ठीक है, तो ऑप्शन में जो भी रहेगा, लेकिन अधिकतर अगर देखा जाए तो नर्मदा नदी का जो प्रवाह की जो दिशा है वो कौन सा क्षेत्र है आपका, एमपी वाला। ठीक है, कहा महाराष्ट्र से थोड़ी वो प्रभावित होती है जी, है ना। ठीक है, तो ये आपको याद रहे, ऑप्शन में अगर गोदावरी रहेगा तो गोदावरी गोदावरी रहेगा ही, लेकिन इसकी जगह अगर नर्मदा रहे, गोदावरी ऑप्शन में ना रहे, तो आपको क्या मानना है, नर्मदा। ठीक है, क्लियर। देखिए इधर है आपका सुतका गोडेर। ठीक है, जो कहा है आपका, पाकिस्तान, पाकिस्तान में। और ये स्थित है आपका कौन सी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे जी, तो दास्क, दास्क नदी के किनारे। ठीक है, दास्क नदी के किनारे। तो ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, दक्षिणी स्थल, पूर्वी स्थल और आपका पश्चिमी स्थल, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, पुनः एक बार देखें, तो देखिए ऊपर में आपको याद रखना है मांडा, नीचे कौन सा आपका, तैमाबाद, तैमाबाद। पूर्वी क्षेत्र आपका आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और इसका पश्चिमी क्षेत्र कौन सा आपका, सुतका गोंडेर, गोडेर या गोंडेर ही बोला जाता है। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और आपका साउथ। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए तो ये आपको याद रखना है कि पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और आपका दक्षिण में स्थित आपका सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। ठीक है, पुनः एक बार अगर नदी देखे तो नदी आपका याद रखना है, आलमगीरपुर हिंडन नदी, है ना। आलमगीरपुर कौन सा नदी, हिंडन नदी। दैमाबाद गोदावरी नदी। ठीक है, सुतका गोंडेर दास्क नदी। ठीक है, और एक आपका मांडा चिनाब नदी। ठीक है, क्लियर। चलिए अगर ऊपर देखें तो ये चारों जो स्थल है, ठीक है, वो चारों स्थल आपका दक्षिण, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, कौन सी आकृति में दिखाई दे रही है, त्रिभुजाकार है कि नहीं जी। ठीक है कि नहीं, नहीं दिख रहा है। हाँ, ये आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है
जो सिंधु घाटी का जो हमें स्थल मिला है, ठीक है, उसकी आकृति कौन सा आकार में है, तो त्रिभुजा आकार में। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है, कौन सा आकार, तो त्रिभुजा आकार। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखें तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है ना, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई टोटल है आपका 1600 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपका 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर में क्या है, ये फैला हुआ इसका विस्तार है। ठीक है, और टोटल अगर देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कुल सभी जगहों को मिलाकर तो टोटल आपका 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में ये क्या है, फैला हुआ है। टोटल कुल लंबाई, कुल लंबाई किसका, आपका, तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है, कुल लंबाई कितना, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, साथ ही साथ पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपका कितना, 1600 किलोमीटर। तो इतने भागों में इसका विस्तार है। देखिए, प्रमुख नगर देख लेते हैं, कौन कौन से नगरों का नाम हमें पढ़ना है। तो मूल रूप से वैसे तो बहुत सारी जगह है, लेकिन जो एग्जाम में मूलतः पूछा जाता है, ठीक है, जैसे कि आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो, है ना, नाम तो सुनो ना एक आध बार, नहीं सुने हो। हाँ, एक ही वो तो मूवी भी बना था ना उसमें, ऋतिक रोशन का, वाह इट इज फैंटास्टिक, वाह, है नहीं, सुने हो ना। ठीक है, देखिए, तो प्रमुख जो स्थल है, टोटल 7 नगरों को, या फिर कहा जाए तो 7 जो क्षेत्र है, 7 क्षेत्रों को नगरों की संज्ञा मिला था, नगरों की संज्ञा। ठीक है, कौन कौन सा 7 स्थल है, थोड़ा सा अगर देखें तो पहला आता है आपका हड़प्पा। ठीक है, 7 क्षेत्रों को नगरों की संज्ञा दी गई थी, जिनमें से पहला क्षेत्र कौन सा, हड़प्पा। दूसरा आपका मोहनजोदाड़ो। तीसरा चन्हुद्रो। ठीक है, चन्हुदड़ो। चौथा लोथल। पांचवा बनावली। छठवा कालीबंगन। और सातवां है आपका राखीगढ़ी। ठीक है, 7 जो क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता के, उनको नगरों की संज्ञा दी गई, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, कौन कौन सा, तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चन्हुदो, लोथल, बनावली, कालीबंगन और आपका राखीगढ़ी। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में, जिसमें सबसे बड़ा जो क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का, वह है आपका कौन सा, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कौन सा, हड़प्पा। ठीक है, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी। ठीक है, इतना आपको याद रख लेना है। देखिए, उसके बाद देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन से स्थल है, पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे स्थल है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर ले।
देखिए, अगर ये हो गया आपका पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थल स्थित है, ठीक है। तो पाकिस्तान में शुरुआत का जो दो तीन नाम बोला वो पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। चलिए देखते कौन कौन सा स्थल। तो पाकिस्तान में स्थित है, पहला नाम आपको याद रखना है हड़प्पा, जो स्थित है कहां आपका, पाकिस्तान में। दूसरा आपको याद रखना है मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। जिसका नाम थोड़ा सा अटपटा लगे वो पाकिस्तान में डाल देना है, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। एक आपको याद रखना है चनहुद्रो, चनहुद्रो, ठीक है। और एक आपको याद रखना है कौन सा, तो कोटा दीजी, कोटा दीजी, क्लियर। और एक क्षेत्र आपको याद रख लेना है अंतिम में, सुतका गोंडेर, सुतका गोंडेर, ठीक है। तो पांच क्षेत्र हमें देखना है कहां से, आपका गोडेर, ठीक है, पाकिस्तान से। कौन कौन सा, तो पहला नाम आता है आपका हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो, कोटा दीजी और आपका सुतका गोडेर या गोंडेर, ठीक है। पांच नाम आपको याद रखना कहां, पाकिस्तान में, ठीक है। अब आते हैं कहां, तो आपका भारत, ठीक है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहां कहां विद्यमान है, स्थित है। तो मैं ऊपर से पकड़ना है कहां से, आपका जम्मू कश्मीर से, ठीक है। देखिए जम्मू कश्मीर में एक नाम कौन सा है, कौन सा जी, मांडा, ठीक है। कौन सा आपका, मांडा, कहां आपका, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है, क्लियर। देखिए एक आपको याद रखना है कहां, तो एक आपका पंजाब, ठीक है, पंजाब। पंजाब में कौन सा क्षेत्र, तो रोपड़, पंजाब में कौन सा क्षेत्र आपका, रोपड़। बस आप नाम याद रखें, बाकी मैं पूरा याद करवा दूंगा, उसका टेंशन मत ले, ठीक है। देखिए इसके अलावा अन्य क्षेत्र जिनमें से नाम आता है, हरियाणा वाला क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र आपका, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में कौन सा क्षेत्र, तो हरियाणा में दो क्षेत्र आपको याद रखना है। कौन कौन सा दो क्षेत्र, तो एक आपका राखीगढ़ी और दूसरा आपका बनावली, ठीक है। हरियाणा में राखीगढ़ी और दूसरा आपका कौन सा, बनावली, ठीक है। आगे चले तो एक क्षेत्र आपको याद रखना है राजस्थान में, ठीक है। कौन सा क्षेत्र में, राजस्थान में। राजस्थान का जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है राजस्थान में, जल्दी बताइए। ठीक है, कालीबंगा, इसी को बोला जाता है कालीबंगन, कहां आपका, तो राजस्थान, राजस्थान में आपका कालीबंगा, ठीक है। नीचे आते हैं तो आपका गुजरात, ये वाला क्षेत्र आपका गुजरात। और गुजरात में कौन कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र स्थित है, तो पहला नाम आता है आपका लोथल, जो बहुत ही फेमस क्षेत्र है, कौन सा आपका, लोथल। दूसरा आपका रंगपुर, रंगपुर। और तीसरा आपका सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा, ठीक है। ये कहां की स्थल है, तो ये है आपका गुजरात के, ठीक है, गुजरात, क्लियर।
और एक आपको याद रख लेना है कहां, तो यूपी। यूपी में कौन सा क्षेत्र बताया था, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ठीक है। तो इतने क्षेत्र आपको याद करना है सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। चलिए पुनः एक बार नाम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सा क्षेत्र, पाकिस्तान। कौन सा क्षेत्र, पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन कौन सा क्षेत्र, तो एक आपका हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चनहुद्रो और चौथा आपका सुतका गोंडेर, ठीक है। 4 क्षेत्र हुआ। ऊपर चले जाते हैं कहां, तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आप लोग को याद रखना है कौन सा, तो मांडा। कौन सा क्षेत्र, मांडा। उसके नीचे आपका पंजाब। पंजाब में कौन सा क्षेत्र, रोपड़। पंजाब के बगल में आपका हरियाणा। हरियाणा में 2 क्षेत्र आपको याद रखना है, एक आपका राखीगढ़ी, दूसरा आपका बनावली, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, हरियाणा के बाद नीचे आते तो आपका पड़ेगा राजस्थान। राजस्थान में आपका काली बंगन, ठीक है। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, कहां आपका, उत्तर प्रदेश। और इधर देखे तो गुजरात। गुजरात में आपको याद रख लेना है लोथल, रंगपुर और आपका सुरकोटड़ा, ठीक है। तो इतने स्थलों का नाम आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। क्लियर, याद हो जाएगा। चलिए देखिए सबसे पूर्वी स्थल जल्दी बताते जाइए। पूर्वी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल कहां मांडा हुआ सर, आलमगीरपुर। उत्तरी स्थल, दक्षिणी स्थल तैमाबाद, ठीक है। और पश्चिमी स्थल सुतका गोडेर, ठीक है, सुतका गोडेर। क्लियर। देखिए मांडा कौन सी नदी के तट पर स्थित है, चिनाब। आलमगीरपुर हिंडन, तैमाबाद गोदावरी और सुतका गोडेर कौन सा नदी, दास का नदी, ठीक है। इतना क्लियर है सबको। चलिए अब देखिए पहला जो नाम आता है, पहला जिस क्षेत्र का उत्खनन किया गया था वो था आपका कौन सा, हड़प्पा, ठीक है। कौन सा क्षेत्र, हड़प्पा। कब उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ, 1921, ठीक है। जो प्रमुख जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है, जिनमें से आपका हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चनहुद्रो और इधर से आपका मांडा, रोपड़ हरियाणा, आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथर, रंगपुर, सुरकोटड़ा, इनके बारे में हमें डिटेल करना है, ठीक है। जिनमें से पहला नाम आएगा आपका हड़प्पा 1921, खोजकर्ता कौन आपका, दयाराम साहनी, ठीक है। 10-5 मिनट उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए पहला आएगा आपका हड़प्पा, ठीक है। कौन सा क्षेत्र आपका, हड़प्पा, ठीक है। खोज कब हुआ, तो 1921, ठीक है। खोज कब हुआ, 1921, ठीक है। नेतृत्व किसने किया था, किसके नेतृत्व में खोज हुआ था, तो जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल। और उत्खननकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, ठीक है। तो देखिए पहला खोजा कब गया, 1921, जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। अगर जिला देखे तो जिला था मांटा गोमरी, मांटा गोमरी, ठीक है। जिला कौन सा था आपका, मांटा गोमरी, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। मांटा गोमरी आपका जो हड़प्पा जो क्षेत्र है, ठीक है, किस जिले में स्थित है, तो आपका मांटा गोमरी, ठीक है। और प्रांत अगर देखा जाए तो प्रांत था आपका पंजाब, ठीक है। ये भारत वाला पंजाब नहीं है ना, पाकिस्तान में भी पंजाब वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, जिला मांटागोरी, प्रांत पंजाब, ठीक है। और खास बात यह है कि जो हड़प्पा जो सभ्यता है, ठीक है, यह हड़प्पा जो क्षेत्र है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित था, तो आपको याद रखना है रावी नदी,
ठीक है, कौन सा नदी? रावी नदी। ठीक है, जो हड़प्पा जो क्षेत्र है वो स्थित है आपका रावी नदी के तट पर। रावी नदी, ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर। अब देखिए यहां से हमें कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई, कहां से? आपका हड़प्पा से। ठीक है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल या कौन सा ऐसी चीज है जो हड़प्पा वाले क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, देखिए इसका एक सूत्र भी बना लीजिएगा ताकि ये आपको याद रहे। कौन सा? आपका हदरा। ठीक है, हदरा, क्लियर? हदरा। हा से आपको याद रखना है क्या? हड़प्पा। दा से आपका दयाराम साहनी और रा से आपका रावी नदी। ठीक है, क्लियर? चलिए, हदरा आपको याद रखना है कब? 1921। ठीक है, और खास बात क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल है। खोजा गया प्रथम स्थल। कौन सा? आपका तो हड़प्पा। ठीक है, इतना आपको याद रख लेना। क्लियर? देखिए क्या क्या चीजें यहां से प्राप्त हुई, तो पहला आपको याद रखना है, यहां से प्राप्त होने वाली वस्तुओं में अन्नागार। अन्नागार, ठीक है, अन्नागार मतलब अन्नागार जी खाना, हाँ, ठीक है, जहां अनाज को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। ठीक है, आप लोग वहां गए हो? सिरपुर गए हो? वहां भी ऐसी प्राचीन सभ्यता है, मतलब उसका अवशेष है सिरपुर में। ठीक है, जैसे कि अन्नागार, कब, ऐसे टाइप का बहुत सारी जगह है। ठीक है, कभी जाना तो देखना। तो पहला है आपका अन्नागार, जहां अनाज को क्या किया जाता था? स्टोर किया जाता था। दूसरा आपको याद रखना है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान, ठीक है, अन्नागार, कब्रिस्तान। तीसरा आपको याद रखना है पक्की मिट्टी से बनी नारी की मूर्ति। नारी की मूर्ति, जिसे क्या नाम दिया गया? तो उसे कहा गया आपका मातृ देवी या फिर पृथ्वी देवी। पृथ्वी देवी, ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मातृ देवी या फिर पृथ्वी देवी की पूजा करते थे। ठीक है, देखिए इसके अलावा आपको याद रख लेना है शंख का बना बैल। ठीक है, शंख का बना बैल। बर्तन में मछुआरे का चित्र। बर्तन में मछुआरे का चित्र। और छठवा आपको याद रख लेना है टीले का नाम माउंट एबी। ठीक है, टीले का नाम क्या रहेगा आपका? माउंट एबी। साथ साथ जौ, गेहूं तथा भूसे, जिसके जले हुए साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आपका हड़प्पा से। ठीक है, इतनी जगहों से जो चीजें हमें प्राप्त हुई उनका नाम आपको याद रखना है। कहां से? आपका हड़प्पा से। ठीक है, क्या क्या प्राप्त हुई पुनः एक बार देख लेते हैं। अन्नागार, कब्रिस्तान, पक्की मिट्टी से बनी नारी की मूर्ति जिसे मातृदेवी देवी या फिर पृथ्वी देवी कहा गया। साथ ही साथ शंख का बना बैल,
बर्तन में मछुआरों का चित्र, टीले का नाम माउंट एबी, जौ गेहूं भूसे जिनके जले हुए साक्ष्य की प्राप्ति कहां से हुई? आपका हड़प्पा से। ठीक है, तो यह है आपका हड़प्पा। क्लियर? देखिए पुनः एक बार देख लेते हैं हड़प्पा। तो हड़प्पा कहाँ स्थित है? आपका पाकिस्तान में। कहाँ है? आपका पाकिस्तान। ठीक है, खोज कब हुआ? 1921। किसके द्वारा किया गया? किसके नेतृत्व में किया गया? तो सर जॉन मार्शल। किसके द्वारा किया गया? दयाराम साहनी। कौन से नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। और सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा रहेगा? आपका हड़प्पा। अब देखिए यहां से कौन कौन सी चीजों की प्राप्ति? पहला अन्नागार, ठीक है, विशाल अन्नागार जहां अनाज को स्टोर किया जाता था। दूसरा कब्रिस्तान, ठीक है। तीसरा पक्की, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्की मिट्टी से बनी हुई नारी की मूर्ति, जिसे किस नाम से जाना जाता था? पृथ्वी देवी या फिर मातृ देवी। संग का बना बैल, साथ ही साथ जौ गेहूं भूसे के जले हुए साक्ष। ठीक है, इतना हमें मिला है कहां से? तो हड़प्पा से। क्लियर? और एक आपको याद रख लेना है, बर्तन मछुआरे का चित्र और टीले का नाम माउंट एबी। क्लियर है सबको? ठीक है। हाँ, जिला कौन सा रहेगा? मांटागोरी। प्रांत पंजाब। ठीक है, इसके बाद आएगा कौन सा? आपका मोहनजोदाड़ो। ठीक है, बाकी एक आपको छोड़ देना, कौन सा? हड़प्पा। हड़प्पा मात्र आपको याद रखना है रावी नदी के तट। और बाकी जो आपका मोहनजोदाड़ो और चन्हुदोड़ो, ठीक है, वो कौन से नदी के तट पर स्थित होगा? तो आपका सिंधु नदी। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। क्लियर? और देखिए हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है वो क्या कहलाती है? जुड़वा राजधानी। यहां तक क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई डाउट या कुछ परेशानी तो बता सकते हो, या समझने है ऐसा टाइप का कुछ? देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, पीडीएफ के माध्यम से। कनेक्शन ही खत्म हो गया जी। चलिए फिर रहने दो उसको। ठीक है, शुरुआत में आपको इसको याद रखना है। ठीक है, स्टार्ट कहां से हुआ? तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। मेसोपोटामिया कौन सी नदी के किनारे स्थित है? दजला फरात। मिस्र नील नदी। भारत सिंधु। चीन हांगहो नदी। ठीक है, शुरुआत में जिसका नाम आता है वो है आपका चार्ल्स मेसन। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। उसका 1856 में कराची से लाहौर तक किसका निर्माण किया जा रहा था? रेलवे ट्रैक का, जिसमें किसका प्रयोग किया गया? ईंटों का। कौन सा ईंटे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के। साथ ही साथ आपको 1856 में याद रखना है अलेक्जेंडर कनिंगम। इसको बनाया गया क्या? आपका क्या बनाया गया? पुरातत्व जो, हाँ, पुरातत्व का हेड बनाया गया। ठीक है, 1900 के आसपास जॉन मार्शल ने क्या किया? नेतृत्व किया। ठीक है, उसके नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने किसका उत्खनन कार्य प्रारंभ किया? हड़प्पा का। ठीक है, आगे अगर थोड़ा सा देखें तो प्रमुख जो क्षेत्र है, ठीक है, ये तो याद होगा ना, उत्तरी दक्षिणी पूर्व पश्चिम। ठीक है, कल बता पाओगे? चलिए ठीक है। ठीक है, टोटल 7 जो क्षेत्र उसको नगरों की संख्या दी गई है। 7 क्षेत्र कौन कौन से? तो प्रमुख प्रमुख का नाम आपको याद रखना है, जिनमें से हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चंद्रद्रो, लोथल, बनावली, कालीबंगन और आपका राखीगढ़ी। ठीक है, आगे अगर बढ़े तो इतने क्षेत्रों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, पुनः एक बार बताते जाइए। पाकिस्तान, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चन्हुद्रो, सुतका गुंडेर, कोटा दीजी। ठीक है, जम्मू कश्मीर में
मांडा। आपका पंजाब में रोपड़, पंजाब में रोपड़। उसके बाद आपका हरियाणा में बनावली राखीगढ़ी, बनावली राखीगढ़ी। राजस्थान कालीबंगन, ठीक है। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश आलमगीर फोर्ट, ठीक है। और नीचे आपका महाराष्ट्र तैमाबाद, ठीक है। और आपका गुजरात वाले क्षेत्र में लोथल, रंगपुर और आपका सुरकोतरा, ठीक है। तो इतने स्थानों का नाम आपको याद रखना है। अब कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है, ठीक है, कि कौन कौन से साक्ष्य हमें सिंधुवाड़ी सभ्यता की जगहों से प्राप्त हुई है। एक पढ़ लिया कौन सा आपका हड़प्पा, वैसे ही हमें 5-6 और पढ़ना है, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। इसमें किसी को कुछ पूछना है या समझ नहीं आया? आ गया सबको कि समझ ही नहीं आया? ऐसा भी हो सकता है। आ गया ना पीछे से? चलिए ठीक है, कल पूछूंगा एक बार सबको, है ना, जगहों का नाम। क्लियर है? चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट। जी सेंड कर। हाँ जी मैं। किसका? हाँ, अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या बनाया गया था? भारतीय पुरातत्व का हेड, ठीक है। ये आपको याद रख लें।